ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 अक्टूबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बहुत सारी बातें बाबा ने बताई हैं। कई भाई बहनों का कंप्लेन रहता है कि मुरली याद नहीं रहती, मुरली के पॉइंट्स नहीं याद रहते। तो आज एक टेक्निक हम बताते हैं जिससे मुरली आपको हमेशा याद रहेगी। देखो, एक तो क्या करो, कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड बाबा ने यूज किए उनको याद कर लो या जोड़ी बना लो। जैसे मैं आज आपको कुछ जोड़ी बताता हूं। बाबा ने क्या कहा, पोता मेल, व्यापारी, ये सब कुछ शब्द हैं। जोड़ी बनाना है तो मुक्ति, जीवन मुक्ति, रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला, तुच्छ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, व्यक्त अव्यक्त, दैवी गुण आसुरी गुण, शुद्ध अशुद्ध, व्यभिचारी भक्ति अव्यभिचारी भक्ति, है ना। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, महारथी, घोड़े सवार, प्यादा। अब ये कुछ कुछ शब्द हैं, तो जब आप ये शब्द याद रखेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा आज बाबा ने तो कुछ व्यापारियों की बात की थी। व्यापारी क्या करते हैं? पोता मेल रखते हैं, शाम को अपना हिसाब किताब निकालते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी क्या करो, अपना पोता मेल रखो। जैसे हम जब छोटे थे तो क्या होता था, वाक्य प्रयोग करो। वाक्य प्रयोग करो मतलब वो याद करके उनका सेंटेंस बनाओ। तो आप भी सोच सकते पोता मेल कहा है तो पोता मेल मतलब क्या हो गया? सारे दिन का हिसाब किताब रखना। क्या हिसाब किताब रखना? तो मेजोरिटी रूप से बाबा यही बोलता है, हिसाब किताब रखो सारे दिन में बाबा को कितनी देर याद किया, कोई गलती तो नहीं की, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम भी व्यापारी हो। घाटे और फायदे का तो हिसाब किताब देखना पड़ेगा ना। तो वो चीज ऐसे आप कर सकते हैं ना, क्योंकि व्यापारियों का तो काम ही है हिसाब किताब रखना। फिर बाबा ने कहा कि जैसे मान लो दूसरा शब्द लें, रुद्रमाला और विष्णु की माला। अब जो आत्माएं रुद्रमाला में आएंगी वही विष्णु की माला में आएंगी। बगैर रुद्रमाला में आए विष्णु की माला में नहीं आ सकते हैं। वैसे तो परमात्मा के सब बच्चे हैं रुद्र शिव बाबा के, लेकिन जो परमात्मा से डायरेक्ट ज्ञान ब्रह्मा द्वारा लेते हैं वो आत्माएं रुद्रमाला में आती हैं और वही फिर विष्णु की माला में आती है ना। अब जब भगवान हमें मिल गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अपना बुद्धि योग पुरानी चीजों से निकाल करके बुद्धि को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए क्या करो? बाबा को याद करने की मेहनत करो। और उसके लिए बाबा ने कहा अंतर्मुखी बन जाओ। कहा जाता ना, अंतर्मुखी सदा सुखी, है ना। लेकिन हमारी याद भी कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। जैसे दुनिया में भक्ति बताया, व्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति। व्यभिचारी भक्ति किसको कहते हैं? अनेकों की भक्ति करना। अव्यभिचारी भक्ति किसको कहते हैं? एक की। इसी प्रकार से व्यभिचारी याद भी है और अव्यभिचारी याद भी है। व्यभिचारी याद मतलब अनेकों की याद, अव्यभिचारी याद मतलब एक की याद। तो इस तरह से कह सकते हो, है ना। तो भगवान ये सारी बातें हमको समझाता है, ये रूहानी नॉलेज देता है ना, जिस नॉलेज के द्वारा हमें जीवन मुक्ति मिलती है, किसी को मुक्ति मिलती है ना। हालांकि जाना हम सबको पहले मुक्ति में है और फिर मुक्ति में जाकर के जीवन मुक्ति में वापस आना है। बाबा कहते हैं आना एक दो के पीछे पाठ बजाने, जाना एक साथ। हालांकि पूरी सृष्टि खाली नहीं होती है, कुछ न कुछ आत्माएं तो यहाँ रह जाती है। ये यात्रा भारतवासियों को ही बाबा सिखलाता है, उनको ही पावन बनाता है।
विष्णु की माला को रुंड माला भी कहा जाता है ना, जिसको सूक्ष्मतन में दिखाते हैं। बाबा ने आज और एक चीज कहा है ना, व्यक्त और अव्यक्त ब्रह्मा। अब देखो नीचे व्यक्त ब्रह्मा है, वही जब संपूर्ण फरिश्ता बन जाता है तो अव्यक्त ब्रह्मा हो जाता है। अब ये वाली बातें बाबा ने साकार मुंडी में बताई हुई है, तो भी किसी को ये संकल्प थोड़ी आता था कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो जाएगा। तो ये सब बातें बाबा समझाता है। शिव बाबा ही ये सारा रहस्य अच्छी तरह से हमें समझाता है। तो अगर वैजंती मेला में जाना है तो रुद्रमाला में पिरोना पड़ेगा, है ना। आज बाबा ने शिव शंकर का भी अर्थ समझाया। दुनिया में क्या करते हैं, शिव शंकर को तो एक ही मिला देते हैं। बाबा ने कहा शंकर अलग, शिव अलग। शिव माने कल्याणकारी, शंकर माने विनाशकारी। शिव निराकारी, शंकर आकारी। एक कैसे हो सकता है? एक सूक्ष्म तनवासी और एक परम धाम निवासी। तो ये सारी बातें बाबा ही समझाता है। व्यक्त ब्रह्मा ही अव्यक्त होता है, जिसको सूक्ष्मतन में दिखाया। बाबा ने भी कहा कई बार बच्चे जाते हैं सूक्ष्मतन में सूबी रस पीते हैं, बाबा कहता वहां तो कुछ होता नहीं, वहां को हम पेड़ कहाँ से आए जो रस मिलेगा। बट साक्षात्कार होता है जिसमें हमको दिखता है। बाबा कहता है तुमको पता है कि तुम्हें वापस घर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आत्माभिमानी बनना पड़ेगा। मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये शरीर विनाशी। बस दुनिया में किसको नहीं मालूम कि 84 जन्मों का पाठ कैसे आत्मा में नूंधा हुआ है। बाबा ने हमें बताया। तो बाबा कहता बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं और मुझे परमात्मा के साथ योग लगाना। और योग लगाएंगे तो क्या होगा, है ना। जोड़ी हमने कहा था ना, दैवी गुण और आश्री गुण। तो आश्री गुण निकलते जाएंगे, दैवी गुण धारण होते जाएंगे, और फिर क्या होगा, हम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन जाएंगे। तुच्छ बुद्धि मतलब जिनकी सोच विकारी हो, निम्न हो, उनको तुच्छ बुद्धि कहते हैं। स्वच्छ बुद्धि जिनकी प्योर सोच हो, जैसे देवताओं की है। दैवी गुण थे ना देवताओं में, तो बाबा कहता वैसे दैवी गुण हमें धारण करने, क्योंकि सतयुग में तो हम स्वच्छ बुद्धि थे ना। दुनिया में महात्मा को लोग श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु बाबा ने कहा महात्मा कोई दैवी बुद्धि नहीं, उनकी बुद्धि भी कैसी है, रजोगुणी बुद्धि है। तो अब ये सब हम नई बातें सुनते हैं, तो नई बातों को हमें धारण करना है। बाबा ने एक बात और कही कि अंत में ब्राह्मणों की माला भी बन जाएगी। मूल बात है अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करना, ये मुख्य बात है। बाकी सब चीजों से अपनी बुद्धि को हटा देना। सारा दिन का अपना पोता मेल रखो, व्यापारियों की तरह, है ना। कितने दिन, सारे दिन में कितने दैवी गुण धारण करे, वो भी बाबा ने कहा पोता मेल रखो। अशरीरी कितनी देर बने, क्योंकि अशरीरी बन के ही हम आए थे, अशरीरी बन के ही जाना है, तो उसका अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ तुमको एक साथ बता दूं। जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा, मुरली बजती जाएगी, चलती जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होता वो रिकॉर्ड जैसे बजता होता, हम लोग याद है कि वो पहले लाउड स्पीकर बजता था, तो उसमें एक रिकॉर्ड होता था जिसको तावा बोलते थे, और उस पर वो घूमता रहता था। ताव उठाकर इधर रख दिया तो गीत थोड़ा पहले से चल जाता था, है ना। बाबा कहता हो फिर वही रिपीट होगा, परंतु इसमें ऐसे बैक नहीं होता कि 2500 साल हो गए, आप पीछे कर दो तो फिर से सतयुग चालू हो जाए। नहीं, ये आगे ही बढ़ता रहता है। बाबा ने कहा माला बन रही तो राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। बाबा ने आज सतयुग के बारे में भी बताया कि वहां तुम्हारी बहुत खातिरी होती है, सारी चीजें रतन जड़ित होती हैं, है ना। यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं जन्मते ही, गंदे भी होते हैं। वहाँ गंद की कोई बात नहीं होती, न वहाँ कोई रोता है। यहाँ बदबू आती है, वहाँ कोई बदबू नहीं आती। अब आप दुनिया में देखो, इस समय अगरबत्ती जलाते हैं, सेंट जलाते हैं, डालते हैं, क्यों?
अगरबत्ती वो जलाएंगे जहाँ बदबू होगी, सेंट वो डालेंगे जो नहाएंगे नहीं, नहाते होंगे उनको सेंट डालने की जरूरत क्या है। बाबा ने कहा यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं, वहाँ हर एक चीज में 100% खुशबू रहती है। यहाँ तो बाबा ने कहा 1% भी नहीं, तो फूल भी वहाँ के फर्स्ट क्लास होंगे, बर्तन भी सोने के होंगे। बाबा ने कहा यहाँ जैसे पत्थर वहाँ सोना सोना होगा, रेती में भी सोना होगा, जैसे आजकल रेती में पत्थर होता है ना, वैसे रेती में वहाँ सोना होगा। सोचो जब मकान सोने के बनेंगे तो कितना सोना होगा, तो अपार सुख होता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनता नहीं है। इसलिए तो लक्ष्मी नारायण की इतना महिमा है। बाबा ने कहा इस समय तो 5 तत्वों की भी पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि उनको तो शरीर ही नहीं। सतयुग में तत्व भी शुद्ध होते हैं और अभी तत्व भी अशुद्ध है, ऐसे भी याद कर सकते, शुद्ध और सिद्ध, प्योर इम्प्योर। तो बाबा कहता है अब सब तरफ से बुद्धि हटा दो और मेरे को याद करो, अंतर्मुखी होकर के याद करो। इसलिए कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। स्मृति तो कहता बाबा तुम बच्चों को आई, लेकिन नंबर वार प्रसाद अनुसार क्यों? अगर स्मृति आई है तो सर्विस का सबूत दो ना। अगर स्मृति आ गई तो सर्विस का सबूत दो, सपूत बच्चा बन करके सपूत दो, तो पता चले ना कि तुम सर्विस कर रहे हो। देखो बाबा ने कहा कोई इसमें महारथी है, कोई घुड़सवार है, कोई प्यादा है। दुनिया में देखो जो युद्ध होता है तो उसमें भी ऐसे अनेक तरह के लोग होते हैं। अब आप देखो जो महारथी होते हैं वो आगे नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता कि महारथी आगे आगे आ जाएं। महारथी बाद में आते हैं। सबसे आगे के कौन होता है? प्यादे, फिर होते हैं घुड़सवार, फिर होते हैं महारथी, है ना। तो उनको उनकी कोई गिनती नहीं होती प्यादों की। तो हमें तो महारथी बनना है ना। तो आज क्या करेंगे, एक ही है जो शब्दों की बात हुई ना, इन सारे शब्दों को हमें स्मृति में रखना, और जितना जितना स्मृति में रखेंगे उतना उतना मुरली हमें क्या होगी, याद होती जाएगी। तो इन शब्दों को हमें स्मृति में रखना है। जैसे पोता मेल है, मुक्ति जीवन मुक्ति है ना, व्यापारी है, रुद्रमाला रुंडमाला, विष्णु की माला है, तुच्छ बुद्धि स्वच्छ बुद्धि है, दैवी गुण आसुरी गुण है, सेवा और मेवा है। सेवा करेंगे तो मेवा तो मिलेगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमें मुरली याद करने में इजी हो जाएगी। तो आज का होमवर्क यही है कि हम सब ये कुछ शब्द याद रखेंगे, फिर बीच बीच में रिकॉल करेंगे कि बाबा ने तुच्छ बुद्धि स्वच्छ बुद्धि में क्या कहा था, रुद्रमाला रुंडमाला क्या कहा था, विष्णु की माला क्या कहा था, है ना, घोड़सवार प्यादे और महारथी में क्या कहा था। तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि में याद होता जाएगा, धीरे धीरे बुद्धि हमारी शालीन बनती जाएगी, है ना। सतयुग में बाबा ने क्या क्या सुख बताया था, वहाँ तो सदाबहारी मौसम होगा। ऐसा थोड़ी होगा सर्दी गर्मी हो तो पंखा चलाना पड़े, सर्दी हो तो हीटर लगाना पड़े, नहीं, वहाँ ऐसा नहीं होता। तो ऐसी बातें हमें याद रखनी है। आज का बाबा का वरदान है, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले हैं, करो सेवा तो मिले मेवा। तो बाबा कहता है सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्वहद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। बाबा कहता है सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। सेवा जो हो उसमें मेवा मिलनी चाहिए। अगर कोई सेवा संतुष्ट बनाए तो सेवा नहीं। एक मुरली में तो बाबा ने कहा था ऐसी सेवा को छोड़ देना चाहिए जिससे हमें असंतुष्टता मिले, तो सेवा करके फायदा क्या। ऐसी सेवा भल छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, नाम मान शान सेल्वेशन साधन की भूख नहीं होगी, अगर तृप्त आत्मा है तो, है ना। कल भी बाबा ने तृप्त आत्मा के बारे में किया था, जो संतुष्ट है, सचुरेट हो चुकी है, उसको कुछ नहीं चाहिए।
बाबा ने कहा वे हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। तो ऐसा तृप्त आत्मा हमें बनना है। स्लोगन है सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। ये अंडरलाइन करना। अगर सच्ची दिल से हम सेवा करेंगे ना तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। लेकिन दिल की सेवा होनी चाहिए, सच्ची दिल से होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। लगाव की स्वार्थ भावना की सेवा नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।